जिला सोलन की सुबाथू मार्ग पर घाटी के समीप लावी घाट में चल रही एक खान के नीचे बने घरों को खतरा पैदा हो गया है। गत आधी रात को भी खान से एक विशाल पत्थर घर के लेंटर पर गिरा, जिससे करीब 2 मंजिला को नुकसान पहुंचा है। गनीमत रही कि जो व्यक्ति इस भवन के क्षतिग्रस्त कमरे में रह रहा था वह रात के समय कमरे में नहीं था, वरना इतना बड़ा पत्थर गिरने से उस व्यक्ति की मौत हो सकती थी या वह ताउम्र के लिए विकलांग हो जाता। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन को इस तरह के खानों पर ध्यान देना चाहिए और तय मापदंडों को पूरा करने के बाद ही इन्हें चलने दिया जाना चाहिए ताकि उनके घरों को नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि भविष्य में पूरा का पूरा गांव इस खान की चपेट में आने से नष्ट हो सकता है। जिस परिवार के घर पर यह पत्थर गिरा है, उन्होंने बताया कि आधी रात को यह हादसा हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके घर को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है ताकि वह सुरक्षित रह सके। तो कल रात को बालू की खान यहाँ से ऊपर से गिरी है, तो इससे यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। इनके 2 लेंटर लगभग टूट गए हैं और गनीमत ये रही कि यहाँ पे इस समय कोई इनके 2 किराएदार थे जो यहाँ रहते थे, उस समय यहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो छुट्टियों पे नीचे गए थे। अगर वो बाई चांस यहाँ होते तो इसमें जानी माली नुकसान भी हो सकता था। रेत की खान जो चल रही है वहाँ पे लगभग 40-40 फुट के खड्डे बन चुके हैं वहाँ पे, और भविष्य में ये एक बड़ा नुकसान, मतलब भविष्य में एक बड़ी त्रासदी होगी कि ये पूरे गाँव के लिए दिक्कत होगी और ये पूरा पहाड़ नीचे खिसकेगा और यहाँ के लोगों को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। लोगों की जीवन भर की कमाइयाँ यहाँ लगी हुई हैं, इसमें मकान बनाए हैं, लोगों ने जगह खरीद के मकान बनाए हैं, तो भविष्य में हम किस तरह सर्वाइव करेंगे। प्रशासन से हम चाहेंगे कि इस पर कुछ उचित कार्रवाई की जाए और खाने चल रही है बंद की जाए। मेरे संज्ञान में दूसरी बार हुआ है यहाँ पे। पहले 2 साल पहले लगभग ये खान दरकी है ऊपर से जो माइनिंग हो रही थी यहाँ पे, और ये आज दूसरी बारी ये यहाँ हादसा देखने को मिला है। तो इस बारे में मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को अवगत करा दिया है। माननीय जिलाधीश माननीय SDM साहब से बात हो चुकी है। देखिए, ये पंचायत में जो माइनिंग की है, इसमें माइनिंग की बिल्कुल भी कभी परमिशन के लिए हमारे पास कोई भी वो चीजें नहीं आई है। ये उच्च अधिकारियों द्वारा ही माइनिंग की परमिशन दी जाती है और वहीं से ये सब कुछ मैनेज होता है। पंचायत इसको NOC नहीं देती है मेरे हिसाब से। नालागढ़ में कोविड नियमों को देखते हुए प्रशासन के द्वारा लाइसेंस बनाने का कार्य थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब करीब 1.5 महीने के बाद यह कार्य शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी छोटे वाहनों और 2 पहिया वाहनों के लाइसेंस नहीं बन पा रही है। वाहन चालकों का कहना है कि बिना लाइसेंस के वह अपने वाहनों को कहीं भी नहीं भेज सकते हैं। वहीं किसी भी कंपनी में जब अपनी गाड़ी भरने के लिए जाते हैं तो उनको कंपनी के अंदर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि कंपनी के अंदर वही गाड़ी लेकर जा सकता है जिनके पास लाइसेंस हो, जिससे उनके कारोबार में भी काफी परेशानी आ रही है। वहीं दूसरी ओर चालकों का कहना है कि गुड्स टैक्स लिए जा रहे हैं, उनमें भारी मात्रा में पेनल्टी लगाई जा रही है। उनकी प्रशासन से मांग है कि इस पेनल्टी को कम किया जाए और वाहनों के लाइसेंस बनाने का काम सुचारू रूप से किया जाए ताकि किसी प्रकार की समस्याएं उन्हें झेलनी ना पड़े। वहीं इस मामले में SDM नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर का कहना है कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया आगामी आदेशों तक स्थगित की गई थी, क्योंकि लाइसेंस बनाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट रही थी और ऐसे में कोरोना फैलने का खतरा बना हुआ था। उन्होंने कहा कि मामला सरकार के समक्ष उठाया जा चुका है और इसमें सरकार के आदेशों के बाद ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। करना चाहूँगा, हमारे एरिया में जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है पिछले 1 से 1.5 महीने से, 1 से 1.5 महीना हो गया हमारे RLA नालागढ़ में लाइसेंस नहीं बन रहे। और लाइसेंस क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि हमारे जो ट्रायल होना था लाइसेंस का, वो हमारा ट्रायल ही नहीं हो रहा। हमारा जो ये एरिया है नालागढ़ का, ये पूरा ट्रांसपोर्ट एरिया है। लाइसेंस यहाँ बनना बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस के साथ साथ ना तो लाइसेंस का ट्रायल हो रहा है, ना तो ट्रकों की पासिंग का ट्रायल हो रहा है। ये कैसा कोरोना काल है? एक तो पहले ही कामधन देनी है मार्केट में पूरी में। जो लाइसेंस से रिलेटेड बात है, तो उसमें हमने नए लर्निंग लाइसेंस और जो रिन्यूअल है नए के, वो आगामी आदेश तक स्थगित किए गए, क्योंकि कोविड के जो केसेस उस समय बढ़ गए थे, तो उसको देखकर जो भीड़ भाड़ काफी हो रही थी। एक दिन में 250-300 की भीड़ पड़ती थी और
साथ ही एरिया छोटा था तो वहां पर काफी कंजेस्टेड हो गया था। तो उसको लेकर लोगों की जो शिकायतें थी और लोगों की तरफ से ये सुझाव था कि इसे कुछ दिनों के लिए स्थगित रखा जाए, तो हमने उसको आगामी आदेश तक स्थगित रखा है। अब चूंकि कोविड के केसेस कम आने लगे हैं तो हम लोग 1 तारीख के आसपास इसको रिव्यू करेंगे और ये जो फैसला है ये केवल यही नहीं आरटीओ ऑफिस, एसडीएम सोलन और सोलन में आरटीओ ऑफिस में भी लागू हुआ है, क्योंकि कोविड के बढ़ते हुए मामले को देखकर कुछ सतर्कताएं बरती गई थी और स्टाफ को भी 50% के साथ बुलाया था, इसलिए ये निर्णय लिया गया था। अभी आगामी दिनों में हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही ये वापस स्टार्ट कर दी जाएंगे। सिरमौर जिला की पंचायतों में इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया है। सर्वेक्षण के मद्देनजर गठित टीमों में विभिन्न विभागों को शामिल किया गया है। यह टीम सदस्य पंचायतों में जाकर सर्वेक्षण करेंगे और पंचायत की स्वच्छता रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सर्वेक्षण के तहत गठित एक टीम ने नाहन विधानसभा क्षेत्र की सैनवाला पंचायत का दौरा किया। सर्वेक्षण टीम के सदस्य तुलसी देवी और रविंदर सिंह ने बताया कि सफाई व्यवस्था को जांचा जा रहा है और यह देखा जा रहा है कि सफाई के क्षेत्र में पंचायतों के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई मर्तबा यह देखा जाता है कि जो कार्य पंचायतों के द्वारा कागजों में दर्शाए जाते हैं उसकी वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग होती है। उन्होंने कहा कि यह टीम नाहन विधानसभा क्षेत्र की 8 पंचायतों का दौरा कर इसकी विस्तृत रिपोर्ट डीसी सिरमौर को सौंपी जाएगी। पंचायत के प्रधान संदीप हमारा सर सबसे पहले तो टॉयलेट का रहता है कि सब पंचायत में सबकी टॉयलेट है या नहीं है। उसके बाद हमारा सॉलिड वेस्ट पे पंचायत द्वारा क्या प्रयास किया गया है तो हम उसका मौके पे निरीक्षण करते कि वो धरातल पे है या नहीं है। फिर हमारा दूसरा इशू रहता है कि लिक्विड वेस्ट पे पंचायत ने कितना अच्छा काम किया है और पर्सनल हाइजीन पे भी विजिट महिलाओं के बीच में एसएचजी के साथ मिल करके उनसे पूछा जाता है कि लोग कितने अवेयर है। फिर और सैनिटेशन को लेकर के उन्होंने क्या प्रयास किए हुए। वो नाहन ब्लॉक के लिए सिलेक्ट हुई है जो पंचायत का निरीक्षण करेगी, वहाँ पे जो स्वच्छता है उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करेगी और हम इस ब्लॉक में 8 पंचायत जो हैं उनको कवर करेंगे। इसकी जो रिपोर्ट है वो हम वेरिफिकेशन के 1 सप्ताह के अंदर जिलाधीश सिरमौर को भेजेंगे। तोमर ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पंचायत में कई काम हुए हैं जिनका आज सर्वेक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए लोगों का सहयोग भी बेहद जरूरी रहता है और खासकर स्वच्छता जैसे कार्यों में लोगों को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। एक टीम जिलाधीश के नेतृत्व में और जिलाधीश के आह्वान पे स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू सभी पंचायतों के दौरे पे निकली हुई है। तो बहुत अच्छी स्वच्छ भारत में जो सेग्रीगेशन की जो प्रक्रिया है वो है और लोगों को आसपास जिस तरह पुराने जमाने में महिलाएं इकट्ठा होकर के अपने गली मोहल्लों को साफ करती थी, तो मेरा निवेदन रहेगा अगर सब लोग इसमें अपनी सहभागिता निभाएं और जागरूक हो तभी ये जो स्वच्छ भारत मिशन की भारतवर्ष और भारत सरकार की जो योजना है वो यथासंभव सिरे चढ़ सकती है, क्योंकि कोई भी योजना खाली प्रतिनिधियों के और अधिकारियों के साथ मिलकर के सिरे नहीं चढ़ती जब तक कि उसमें जन सहयोग ना हो। जिला कुल्लू में नेहरू युवा मंडल के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के युवा मंडल और महिला मंडलों को सामाजिक कार्यों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम है। युवक मंडल, महिला मंडल जहां पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ही सक्रिय रहते थे, अब वे विभिन्न मंचों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन देश व प्रदेश में भी कर रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र की खेलकूद प्रतियोगिता में पहुंचे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए जो मंच प्रदान किया जा रहा है यह एक सराहनीय कदम है। वहीं उन्होंने खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने पहुंचे महिला मंडल व युवक मंडल के सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि खेलकूद के माध्यम से शारीरिक विकास भी बेहतर होता है और महिला मंडल के सदस्यों का आपसी संवाद भी मजबूत बनता है। ऐसे में सामाजिक कार्यों के अलावा अब खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी महिला मंडल व युवक मंडल अपनी बेहतरीन भागीदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। कुल्लू जिला मुख्यालय के ढालपुर मैदान में नेहरू युवा मंडल के द्वारा महिला मंडल और युवक मंडलों के लिए रस्साकशी, घड़ा फोड़, चेयर रेस
वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल्लू जिला के विभिन्न ग्रामीण इलाकों के महिला मंडल व युवक मंडल भाग ले रहे हैं। वहीं इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए महिला मंडलों ने भी नेहरू युवा केंद्र के कार्यों की सराहना की और कहा कि महिला मंडलों को भी अब विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। और जिस तरह महिलाओं ने पूरे कुल्लू जिला के लोग यहाँ पे आकर और जो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम उन्होंने किया, मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जो नेहरू युवा केंद्र है उनके जिला अधिकारी को भी मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह की जो खेल कूद प्रतियोगिता जो है वो हुई है, ताकि हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं, हमारा परिवार है, समाज है, वो एक शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ रहे, मानसिक तौर पे भी स्वस्थ रहे, ताकि एक बहुत अच्छे भारत का निर्माण हो। हमने जो है रस्साकसी में फर्स्ट पुरस्कार लिया हुआ है और हमने जो है रस्साकसी में भी भाग लिया और घड़ा फोड़ में भी और चेयर रेस में भी। मैं बहुत खुशी हुई कि आज हम पहली बार आए और पहला स्थान हमें प्राप्त हुआ रस्साकसी में। हम नेहरू युवा केंद्र को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम महिलाओं को आगे लाने के लिए नेहरू युवा केंद्र कुल्लू बहुत अच्छा काम कर रही है और हमें बहुत खुशी है कि हमने यहाँ पर हर एक प्रतियोगिता में भाग लिया। पॉलिटिक्स में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।